हाय एवरीवन। एक थॉट जो हम सबके दिमाग में आता है हमेशा कि अपनी वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, या कैसे रिच बना जाए, या कैसे और प्रॉस्पेरिटी देखा जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक नेचुरल थॉट प्रोसेस है। हम एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में हैं, तो ये थॉट प्रोसेस तो किसी न किसी मोड़ पे आएगा ही। डिपेंड करता है कि आप एज के किस मुकाम पे हैं, लेकिन ये आएगा। तो आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। अडानी ग्रुप के दो बड़ी कंपनीज जहाँ पे उनके मेजॉरिटी इक्विटी स्टेक्स हैं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट, जो लीडिंग सीमेंट कंपनीज हैं, उनमें वो अपने शेयर प्लेज कर रहे हैं या प्लेज किए हैं उन्होंने, विच इज़ वर्थ लाइक 96,000 करोड़ रुपीज़। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि प्लेज करना कोई इलॉजिकल बात नहीं है, बिकॉज इसके पीछे लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ऐसी कंपनीज हैं जो कैश काव हैं, उनके ऊपर बैंक अपॉन करती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट मैं पूरे ग्रुप को जब देखता हूँ, अडानी ग्रुप के, जो कि इस वक्त हमारी कंट्री में सबसे बड़ा स्टार ग्रुप है। अडानी दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और मे बी रिचेस्ट पर्सन भी बन जाए, उसमें कोई ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। और कंपनी का इतना बड़ा नाम है, तो फिर इस कंपनी में क्या ऐसी बात है जो देखने लायक है? इसके अलावा तो बहुत क्लियर बात है कि ये बहुत लिवरेज्ड कंपनी है। डेट लेवल बहुत हाई है। कितना हाई है? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 48,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़। दिस कैन एक्चुअली डिफर फ्रॉम द वे इट इज़ कैलकुलेटेड, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना लिवरेज है ये कंपनी। और हमारी कंट्री का पब्लिक सेक्टर बैंक जो है एसबीआई, वो अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़ लोन दे चुका है अडानी ग्रुप को। खैर, ये तो एक कंपनी है। दूसरा, बायजूस, हमारी कंट्री की बहुत बड़ी एडटेक या यूनिकॉर्न, जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन बोलते हैं, और कंपनी का टर्नओवर 2,200 करोड़, और कंपनी के लॉसेस 4,200 या 4,300 करोड़, और वैल्यूएशन $22 बिलियन। तो मैं जब ये देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब क्या ऐसा है जो इतना ज़्यादा इन कंपनीज को रिस्पेक्ट और इतनी ज़्यादा रेवरेंस देता है। तो नेचुरली फार साइटेडनेस, विजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, एग्रेशन, ये सब बातें बिल्कुल सही है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप सब मुझे ज़रूर इस बात पे रिस्पॉन्ड करें कि आपके घर में या आपके जान पहचान में के ग्रुप में या नियर एंड डियर जो हैं, उस entire community that you are part of, how many people are using बायजूस प्रोडक्ट in their household? कितने ऐसे लोग हैं जो बायजूस का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और किन रीज़न से यूज़ करते हैं? पहली चीज़। दूसरी, there has to be a rational thought process about how far these companies can actually leverage themselves and can show the strength that they show. क्योंकि पास्ट में ऐसा हमने देखा है बहुत, कि कई कंपनीज जो बहुत स्टार कंपनीज होती हैं, वो अचानक दे आर रिटन ऑफ, और उसके बाद जो होता है वो बहुत डेंजरस और बहुत ज़्यादा स्टार्टलिंग होता है। और हमने देखा है ये ग्लोबली देखा है। डेवू जैसी कंपनी, कोरिया की, जो बहुत बड़ी वन ऑफ द शेबॉल्स टॉप कंपनीज में से, इंडियन कई कंपनीज हैं, सहारा ग्रुप, और बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब माल्या ग्रुप, यूबी ग्रुप, आप देख लीजिए। इन सब कंपनीज में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन एंड ग्रीड वॉज द रीज़न बिहाइंड देयर डाउनफॉल। यहाँ पे ये नहीं होगा भले ही, लेकिन यहाँ ये बात तो क्लियर दिखती है कि ये जो डेट्स हैं वो इतने बड़े लेवल की हैं कि अगर ये कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगी फ्यूचर में, एक लेवल पे तो आएगा ही, जब वो परफॉर्म करें या ना करें, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। मुकेश अंबानी ग्रुप है सर्वाइव्ड बिकॉज उनके जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं, उनमें से कई कंपनीज परफॉर्म कर गई हैं, कई नहीं कर पाई हैं, बट ओवरऑल ही हैज़ बीन एबल टू मैनेज इट।
और 3 साल में आप देखिए उन्होंने सिर्फ ये सोच से काम किया है कि डेट लेवल को कम किया जाए. अडानी ऑल्सो इज ट्राइंग बट लेवल ऑफ डेट इज़ वेरी हाई. मेरा ये मानना है कि कई लोगों को अपने काम करने के तरीके में ये रैशनैलिटी भी लानी चाहिए कि ग्रीड और रैशनैलिटी का बैलेंस ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर नॉट रियली रीचिंग टू दैट लेवल, समटाइम्स इट माइट पॉसिबली बी अ पॉजिटिव थॉट when you actually look at the entire process in the hindsight. तो ओवर एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन ग्रीड और ओवर एम्बिशन का कॉम्बिनेशन जो है वो डेंजरस होता है. तो यहाँ मुझे खतरा ही लग रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ मुझे कोई रैशनैलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूँ कि एजुकेशन में प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो एक कंसिस्टेंट ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस से सिनोनिमस है. IITs are IITs because they have invested years and years of wisdom and passion of teaching and excellent standard. तब जाके वो IIT बनी है. IIMs are IIMs because there have been performers and they have put in lot of effort. तो 30-40 साल की सतत प्रयास के बाद वो वहाँ पहुँचे हैं. तो आप अचानक कहीं से भी आके और ये कहना कि ये इंडिया के एजुकेशन को ड्राइव करेंगे फ्यूचर में, सॉरी आई एम नॉट बाइंग इट. मैं नहीं बाय करता उसको. मुझे लगता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन में आती है वो ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है, जहाँ प्रॉफिट मेकिंग सबसे बड़ा मुद्दा होता ही नहीं है कभी. वहाँ पैशन, कंपैशन, एम्पैथी, ट्रेनिंग, स्किल्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करती है. तो somehow मुझे लगता है कि वी नीड टू रियली रीअसेस, एंड वी से मेरा मतलब है ग्लोबली देयर हैज़ टू बी अ थॉट प्रोसेस. क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज के साथ हो रहा है. स्टार्टअप्स जो हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने नेटवर्किंग एबिलिटी से बहुत लिवरेज कर लेती हैं, कहीं ना कहीं ये ना भूलें हम कि ये पासिंग द बक जो है वो चल रहा है गेम. बहुत सारे लोगों के पास सरप्लस पैसा है, वो पैसा वो पार्क करते हैं कहीं, उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स और मैनेजर्स उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट और डिस्बर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. और ये मान के कि वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, ये मान के प्रोसेस आगे चलता है. अब ये एक के बाद ABCDEF इट गोज ऑन, बट समवेयर व्हेन द फर्स्ट पर्सन हु गिव्स मनी, इफ ही स्टार्ट्स आस्किंग फॉर द नेट रिजल्ट, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. लेट्स नॉट फॉरगेट 2008, 7, 9 वाला जो फेज था जहाँ पे अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, वो कहीं ना कहीं यही हुआ था. क्योंकि देने वाला ये सोच नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है, और जब बहुत ज़्यादा जब ये प्रोसेस चल जाता है और पीछे मुड़ने के लिए बोला जाता है, तब लगता है कि ओ समवेयर समबडी हैज़ कमिटेड अ बिग ब्लंडर. सो आई होप ये ब्लंडर नहीं है. और मैं तो चाहूँगा कि मैं गलत प्रूव हूँ. मैं तो चाहूँगा कि बायजूस जो है वो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करें और क्वालिटी प्रोवाइड करें. लेकिन इंडिया में क्या, दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन में तभी आएगी जब अच्छे ट्रेनर्स प्रोड्यूस होंगे. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, न तो हमारी HRD मिनिस्ट्री की तरफ से, न कहीं मुझे और दिखता है जहाँ पे कि हम ट्रेनर्स को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो स्किल्स इम्पार्ट कैसे होंगी? सिर्फ बिल्डिंग से होंगी या ब्रिक एंड मोटार से होगी? नॉट एट ऑल. इट डजंट हैपन दैट वे. उसी तरह से डाइवर्सिफाइड कंपनी कहलाना बड़ा अच्छा बात है, लेकिन दुनिया में जब आप स्टॉक लेंगे सिचुएशन का, देन यू विल हैव टू एक्चुअली लेट मी नो हाउ मेनी कंपनीज विच आर डाइवर्सिफाइड have been able to sustain leadership. GE is one of the exceptional companies. Reliance to some extent, Tata's to an extent. But उसके पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा समय, resources, skills और responsibility show की है, तब जाके वो पहुँचे हैं. So just a word of caution. What's your opinion? Please let me know.